राजस्थान का 33वां जिला। सुनने में ये शायद बस एक फैक्ट लगे, लेकिन प्रतापगढ़ सिर्फ एक नया जिला नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां सदियों का इतिहास, बहुत ही कीमती कला और प्रकृति के कई हैरान कर देने वाले राज छिपे हुए हैं। तो चलिए इसकी कहानी को एक एक करके समझते हैं। हमारी ये जो पूरी पड़ताल है ना, वो शुरू हो रही है इन हाथ से लिखे हुए नोट से। इन्हीं पन्नों में छिपी है एक पुरानी रियासत के एक मॉडर्न जिले में बदलने की पूरी कहानी। तो ऐसा क्या खास है इस जगह में, चलिए इन्हीं नोट्स के सहारे पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1699 से। ये वो साल था जब महारावत प्रताप सिंह ने एक नई रियासत की नींव रखी, जिसे आज हम सब प्रतापगढ़ के नाम से जानते हैं। लेकिन बात यह है कि 300 साल से भी ज्यादा पुरानी ये रियासत एक जिले के तौर पर वो कहानी तो बिल्कुल नहीं है, और यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है। तो सवाल यही उठता है कि एक इतनी पुरानी रियासत राजस्थान के नक्शे पर एक नए जिले के तौर पर आखिर उभरी कैसे। चलिए इसके बनने की कहानी को समझते हैं। तो देखिए, अपनी स्थापना के 300 से भी ज्यादा सालों के बाद तारीख आती है 26 जनवरी 2008। इस दिन प्रतापगढ़ ने एक नया अध्याय शुरू किया। इसे ऑफिशियली राजस्थान का 33वां जिला बना दिया गया, और इसका उद्घाटन उस समय की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया था। मतलब एक लंबा इंतजार था जो आखिरकार खत्म हुआ। अब एक नया जिला बनाना है तो जाहिर है आसपास के इलाकों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें अरनौद, छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़ की पूरी तहसीलें ली गईं, और साथ ही धरियावाद और पीपलखूंट के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई गई। तो ये तो हो गई कागजों और तारीखों की बात, लेकिन किसी भी जगह की असली पहचान तो उसकी जमीन से होती है, उसके पहाड़ों से, उसकी नदियों से। तो आखिर कैसी है प्रतापगढ़ की धरती? चलिए अब जरा प्रतापगढ़ के भूगोल में उतरते हैं। एक ऐसा इलाका जिसे सदियों से कांठल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता रहा है। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? इसका जवाब यहीं की प्रकृति में छिपा है। देखिए, प्रतापगढ़ जो है वो दक्षिणी राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा है। यहाँ की जो लाल काली मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ है, और यहाँ का सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसने मिलकर इसे सागवान के घने जंगलों का घर बना दिया है। और इन सब के बीच से बहती है जाखम नदी, जो इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है। और इन्हीं जंगलों में ना एक पेड़ है महुआ का, जो सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए तो समझ लीजिए कल्पवृक्ष है। मतलब इच्छा पूरी करने वाला पेड़। इसके फूल, फल, बीज सब कुछ उनकी रोजी रोटी का आधार है, जो उन्हें खाना भी देता है और कमाई भी। और इन्हीं घने जंगलों के बीच में एक अभयारण्य भी है, और वो घर है एक बहुत ही खास, बहुत ही दुर्लभ जीव का। कोई अंदाजा है कि वो कौन हो सकता है? ये है सीता माता अभयारण्य। ये जगह अपनी जबरदस्त बायोडायवर्सिटी के लिए तो मशहूर है ही, पर इसकी असली पहचान है उड़न गिलहरी यानी फ्लाइंग स्क्विरल। एक ऐसा जीव जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। किसी भी जगह की पहचान सिर्फ उसके भूगोल से नहीं होती, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की आस्था, उनकी कला से भी बनती है। तो चलिए अब प्रतापगढ़ के कल्चरल फैब्रिक को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हमारी ये सांस्कृतिक यात्रा शुरू होती है गौतमेश्वर महादेव मंदिर से। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। इसे कांठल का हरिद्वार भी कहा जाता है, और ये नाम अपने आप में ही बता देता है कि तीर्थ यात्रा के लिए इसका कितना गहरा महत्व है। ये स्थानीय लोगों की आस्था का एक अटूट स्तंभ है। प्रतापगढ़ की जमीन पर आस्था के कई रंग देखने को मिलते हैं। हमारा अगला पड़ाव है काका जी की दरगाह। ये बोहरा समुदाय के लिए एक बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण जगह है। इसकी वास्तुकला इतनी खूबसूरत है और इसका सांस्कृतिक महत्व इतना ज्यादा है कि लोग इसे प्यार से कांठल का ताजमहल भी कहते हैं, और ये उपाधि इस जगह की शान को बहुत अच्छे से बयां करती है। अच्छा, प्रतापगढ़ की पहचान एक बहुत ही खास और नाजुक कला से भी जुड़ी है, थेवा कला। जरा सोचिए, रंगीन कांच पर सोने की परत से की गई बारीक कारीगरी। इस कमाल की कला को शुरू करने का क्रेडिट नाथूजी सोनी को दिया जाता है। और देखिए, ये कला सिर्फ स्थानीय नहीं है, इसे पूरे देश में पहचान मिली है। साल 2004 में इसे अपनी खास पहचान के लिए GI टैग मिला, और 2015 में इसी कला को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कलाकार महेश सोनी को देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ के कुछ ऐसे पहलुओं की जो शायद थोड़ा हैरान कर दें। प्रकृति के खजाने से लेकर भविष्य की ऊर्जा तक इस जिले की अपनी एक अलग ही पहचान है। शायद यकीन ना हो, लेकिन इस जमीन के नीचे भी खजाना छिपा है।
प्रतापगढ़ के केसरपुरा इलाके में हीरे के भंडार मिले हैं। ये इस क्षेत्र की बेशकीमती प्राकृतिक दौलत का एक बड़ा सबूत है। और कमाल की बात देखिए, जहां एक तरफ जमीन के नीचे सदियों पुराने हीरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आसमान को छूती पवन चक्कियां भी हैं। देवगढ़ में राजस्थान का दूसरा विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगा है, जो इस जिले के वर्तमान और भविष्य दोनों की तस्वीर दिखाता है। तो उड़न गिलहरी के जंगलों से लेके कांठल के ताजमहल तक और जमीन के नीचे दबे हीरों से लेकर भविष्य की पवन ऊर्जा तक, प्रतापगढ़ की कहानी परंपरा और प्रगति के संगम की कहानी है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि एक छोटा सा जिला अपने अंदर कितने अलग अलग संसार समेटे हो सकता है। कांठल की इस धरती की और ना जाने कौन कौन सी परतें हैं जो अभी खुलनी बाकी हैं।